हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे शुद्ध हिंदी में जून 2021 के जो पहले हफ्ते है उसका भाग एक, सबसे जो बेस्ट 300 क्वेश्चन है उनका पार्ट वन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिन कौन से रहे। महत्वपूर्ण दिनों में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था कमिट टू क्विट। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो होता है वो 26 नवंबर को होता है, जिस दिन हमारा संविधान दिवस भी होता है। इस बार इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। साइकिल का आविष्कार किया था कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इसका थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 24वां बिम्स्टेक दिवस 6 जून को मनाया गया क्योंकि बिम्स्टेक संगठन बना था इसी दिन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई। डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल शुअल्टर की डेथ हो गई। मशहूर कार्टूनिस्ट केरल के थे ये इब्राहिम बदूशा, इनका निधन हो गया। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। इनको पिछले साल भारत सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया था और अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री इनके बेटे हैं प्रवीण जगन्नाथ। प्रसिद्ध लेखक कालीपट्टनम रामाराव, इन्हें कारा मस्तारू के नाम से भी जाना जाता था और ये तेलुगु भाषा में लिखते थे, इनका निधन हो गया। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी उस्मान खान का निधन हो गया। अब हम लौटते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। लेट स्टार्ट। मोटो3 राइडर जेसन डुपा स्क्वायर, इनकी डेथ हो गई। ये मोटरसाइकिल की जो रेस होती है मोटो3, उसके राइडर थे। तो ये कौन से कंट्री के थे? याद रखिए, ये सिर्फ 19 साल के थे और ये स्विट्जरलैंड के थे। सो आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के एक मशहूर खिलाड़ी और हैं जिनका नाम है रॉजर फेडरर, और रॉजर फेडरर जो हैं वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। अभी अभी 75 किलोग्राम कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो दुबई में हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? वैसे तो इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी गए थे इसमें, लेकिन गोल्ड मेडल जीता सिर्फ हमारे 2 खिलाड़ियों ने। ठीक है, तो महिलाओं में सिर्फ एक गोल्ड मेडल और वो था पूजा रानी का। पूजा रानी ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और पुरुषों की बात करें तो 91 किलोग्राम कैटेगरी में संजीत ने जीता। राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है संजीत कुमार, और संजीत कुमार ने 91 किलोग्राम वाली जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। संजीत कुमार, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये हुई कहां पे थी? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में हुई थी। अभी अभी बेलग्रेड ओपन, ये टेनिस टूर्नामेंट हुआ बेलग्रेड ओपन, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए, पुरुष एकल का खिताब इसमें नोवाक जोकोविच ने जीता, मैन सिंगल टाइटल। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया की ही राजधानी है बेलग्रेड। चिमोनो बम्बूसा कल्लोसा, ये नागालैंड में अभी अभी खोजी गई है। ये किस चीज की एक प्रजाति है? तो याद रखिए, ये बंबू यानी बांस की प्रजाति है। आपका हिंट है इसमें चिमोनो बम्बूसा, यहां पे लिखा है बम्बूसा, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक तरह का बांस है जो अभी अभी नागालैंड में खोजा गया है। और ये वाला बांस केरला के इद्दुकी में मिलता है, लेकिन अब ये नागालैंड में भी मिलने लगा है। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू करी है। इस योजना में वो चिल्ड्रन जिनके अब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे कोविड के कारण, उनको कितना पैसा लमसम मिलेगा जब वो 23 साल के हो जाएंगे? देखो, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। राइट, और अगर बच्चे 11 से 18 साल के बीच में हैं, 11 से 18, तो सरकार की तरफ से उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय वगैरह, इन सब में एडमिशन मिलेगा। यानी पूरा जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार उठाएगी अगर उनकी उम्र 11 से 18 के बीच में है। और 18 से 23 के बीच में अगर उनकी उम्र है तो सरकार उनको स्टाइपेंड देगी। 18 से 23 के बीच में अगर उनकी उम्र है तो सरकार उन्हें स्टाइपेंड देगी, और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो फिर 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से उन्हें मिलेंगे। तो ये है पीएम केयर योजना। आंसर है 10 लाख रुपए, 10 लाख। अभी अभी यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता?
यूएफा चैंपियंस लीग ये बताता है यूरोप का बेस्ट क्लब कौन सा है। तो पुरुषों में जीता चेल्सी ने, तो आंसर है ऑप्शन डी चेल्सी। और महिलाओं में जीता बार्सिलोना ने, तो ऑप्शन बी। यहां पे अगर मेंशन नहीं है तो मतलब पुरुषों वाला पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा चेल्सी। ठीक है, तो चेल्सी ने जीता। भारतीय मूल के वो अमेरिकी व्यक्ति कौन है, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति यानी इंडियन अमेरिकन, जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विस यानी विदेश वाणिज्यिक सेवा जो है अमेरिका की, उसके लिए इनको डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बनाया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अरुण वेंकट रमन। अरुण वेंकट रमन। और यहां पे आपको एक नाम और याद रखना है, और वो है वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता जो हैं वो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी हैं। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी हैं वनीता गुप्ता अमेरिका की, ये भी इंडियन अमेरिकन है। और एक नाम और याद रख लीजिए, नीरा टंडन। नीरा टंडन जो हैं वो राष्ट्रपति जो बाइडेन की सीनियर एडवाइजर यानी मुख्य सलाहकार बनी हैं। तो ये कुछ इंडियन अमेरिकन है जो आपको पता होने चाहिए। भारत के कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के कारण खो दिया? तो याद रखिए, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, वो 4,000 रुपये देगी इन बच्चों को पालने के लिए उनके गार्डियन या केयर टेकर को, राइट। और ये योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। भारत के किस राज्य ने एक योजना शुरू करी है मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी? ये असम सरकार ने शुरू करी है। इसमें असम की जो गवर्नमेंट है 3500 रुपये महीना देगी उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। और इतना ही नहीं, अगर लड़की है तो लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये और 1 तोला सोना अरुंधति योजना के तहत भी दिया जाएगा जब लड़की शादी की उम्र की हो जाएगी। कोविड का वेरिएंट जो इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था B16172, उसका नाम WHO ने क्या रख दिया है? तो आप यहां पे देख सकते हैं टेबल में, यहां पे इंडिया में 2 वेरिएंट मिले थे। तो यहां पे सबसे नीचे देखिए डेल्टा वेरिएंट B16172, तो इसका आंसर है डेल्टा। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एक वेरिएंट और मिला था इंडिया में, एक वेरिएंट और मिला था B16171। सबसे नीचे देखिए कापा, तो कापा और डेल्टा दो हैं इंडिया के। 6171 कापा है और 6172 जो है वो डेल्टा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डेल्टा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, याद रखिए, इसके नए चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा। बी श्याम, ये भारत के राजदूत बने हैं अगले कौन से देश में? बी श्याम आइसलैंड में हमारे राजदूत बने हैं। आइसलैंड की राजधानी है रेकियाविक। रेकियाविक। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार यानी डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को, भारत में तंबाकू का सेवन कम करने में अपने योगदान के लिए। टोबैको कंजम्पशन इंडिया में कम हुआ है और उसका श्रेय इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्हें दिया है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड ये इंट्रोड्यूस किया गया है अभी अभी कौन से संगठन के द्वारा? जो किसान है उन्होंने बनाया है ये नैनो यूरिया लिक्विड, तो ये इफ्को ने बनाया है। इफ्को ने बनाया है, इसका दाम 10% कम है नॉर्मल यूरिया से और 500 ml की बोतल 240 रुपए की आएगी। तो ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया है। इसको आप नॉर्मली स्प्रे कर सकते हैं, जैसे यूरिया स्प्रे करते हैं वैसे ही आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक वो कितना अनसिक्योर्ड लोन देंगे? अनसिक्योर्ड लोन देंगे कोविड ट्रीटमेंट के लिए लोगों को। तो याद रखिए, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वो असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करेंगे 5 लाख रुपए तक का। 5 लाख रुपए तक का लोन होगा और 25,000 से लेके 5 लाख तक का होगा। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। 5 साल में वापस चुकाना है और विभिन्न बैंक अपनी खुद की ब्याज दर तय कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 8.5% रखा है इस पे इंटरेस्ट, लेकिन बाकी जो बैंक हैं सरकारी बैंक वो स्वतंत्र हैं, वो अपना कुछ भी इंटरेस्ट इस पे चार्ज कर सकते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है यानी वस्तु एवं सेवा कर GST बोलते हैं जिसे, उसकी एक कमेटी बनाई है, ठीक है, कि कोविड की जो वस्तुएं हैं, मतलब कोविड में इस्तेमाल होने वाली जैसे वेंटिलेटर हैं, ये सब हैं, इन पे GST कितना हमें कम ज़्यादा करना है। तो उसके लिए जो है एक कमेटी बनाई है
इसके चेयरमैन कौन होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे कोनराड संगमा। कोनराड संगमा जो हैं ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी डिक्लेयर की गई थी 2 साल पहले। और जीएसटी कितना लगता है कोविड आइटम्स पे? अलग अलग है। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन पे कितना जीएसटी है पता है आपको? वैक्सीन पे 5% जीएसटी लगता है। ठीक है। अच्छा, जो कॉटन मास्क है इन पे कितना लगता है? उन पे भी 5% लगता है। और वैक्सीन और कॉटन पे 5% लगता है। बाकी वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, मेडिकल ऑक्सीजन है, टेस्टिंग किट हैं या ड्रग्स हैं, इन पे 12% लगता है। लेकिन जो सैनिटाइजर होते हैं, हैंड सैनिटाइजर, थर्मोमीटर, डिसइंफेक्टेंट वगैरह, उन पे 18% जीएसटी लगता है। तो अलग अलग स्लैब हैं जीएसटी के। अब इनको एनालाइज करेगी कोनराड संगमा कमेटी। भारत के कौन से राज्य ने घर घर औषधि योजना शुरू करी है? घर घर औषधि योजना, याद रखिए, ये राजस्थान की सरकार ने शुरू करी है। इसमें बेसिकली क्या है, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये जो हमारी प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, ये लोगों को इनके पौधे बांटे जाएंगे सरकार के द्वारा। 5 करोड़ पौधे से भी ज़्यादा बांटे जाएंगे 1 साल में, और लोग इन्हें अपने घर पे लगाएंगे तो इनको कभी भी प्राकृतिक औषधियों की कमी नहीं होगी। असम राइफल के नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। और असम राइफल को हम सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये 21वें महानिदेशक बने हैं, 21st डायरेक्टर जनरल बने हैं। और ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, सीआईआई, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके प्रेसिडेंट सीआईआई के बने अभी अभी टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन कौन है? ये टाटा स्टील कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट यानी सतत शहरी विकास के लिए किसके साथ समझौता करा है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने करा है जापान के साथ। जापान के साथ हमने सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन करा है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जो सीएसआईआर के अंडर आती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इन्होंने जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है पुणे में, इन्होंने कौन सी टेक्निक बनाई है जिससे पानी को कीटाणु रहित किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, और इसके लिए प्राकृतिक तेल का इस्तेमाल करके, नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करके। तो इस योजना का नाम है स्वास्तिक। इन्होंने जो टेक्निक बनाई है इसका नाम है स्वास्तिक। स्वास्तिक टेक्निक से पानी को साफ किया जा सकता है नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करके। अभी अभी सीबीडीटी का चेयरमैन 3 महीने के लिए कौन बना है? सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी आयकर विभाग, इनका नाम है जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। सो आंसर है ऑप्शन डी। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में स्टार्ट किया गया है, तो अपने पायलट फेज में ये कितने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर इंडिया में बनेंगे? हॉर्टिकल्चर क्लस्टर याद रखिए टोटल बनेंगे 53, लेकिन फर्स्ट फेज में पूछा है पहले चरण में, तो पहले चरण में जो है 12 बनेंगे, तो आंसर है 12। और यहां पे इसको हिंदी में बोलते हैं बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। हॉर्टिकल्चर मतलब फल और सब्जियों की खेती यानी बागवानी खेती। और यहां पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं 12 के 12 क्लस्टर। शोपियन और किन्नौर में बनेगा सेब के लिए, शोपियन जम्मू कश्मीर में, किन्नौर हिमाचल में। लखनऊ यूपी, कच्छ गुजरात और महबूब नगर तेलंगाना में बनेगा आम के लिए। अनंतपुर और थेनी तमिलनाडु में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, इनमें बनेगा बनाना के लिए। नासिक में बनेगा अंगूर के लिए। सिफा जिला त्रिपुरा में है अनानास के लिए। शोलापुर और चित्रदुर्ग, इनमें बनेगा अनार के लिए। और वेस्ट जयंतिया हिल्स में बनेगा टर्मरिक के लिए। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। अभी अभी जो विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हुई थी 74वीं, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि हर साल किस तारीख को अब हम विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो किस तारीख को मनाएंगे? तो ये हम मनाएंगे 30 जनवरी हर साल। 23 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है, और भारत में हम लेप्रेसी डे यानी कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। अभी अभी अदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, जो कंपनी पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड दवाई बनाई है एस्ट्राजेनेका की, ये कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के चेयरमैन बने हैं? एनबीएफसी। तो ये है मैग्मा फिनकॉर्प। मैग्मा फिनकॉर्प। कौन सा आईआईटी है जिसने एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एक डिवाइस बनाया है, एमबी टैग? ये एमबी टैग आपको
अपने कमरे का या जहां भी आप इसे लगाओगे टेम्परेचर बता देगा, तापमान बता देगा। इसमें -40 से लेके 80 डिग्री तक टेम्परेचर ये रिकॉर्ड कर लेगा। तो एमबीटेक को किसने बनाया है? आईआईटी रोपड़। आंसर है आईआईटी रोपड़। पहला एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसने बनाया है? यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद, इसको अभी अभी बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने, इसमें बहुत सारे कंट्री हैं जो इसके मेंबर बने हैं। तो ये एक साइबर सुरक्षा के ऊपर कार्यकारी परिषद है, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अभी अभी एक मेंढक मिला है लिटोरिया मीरा। ये कहां पे खोजा गया है? इसको चॉकलेट फ्रॉग भी बोलते हैं। चॉकलेट कलर का आप देख सकते हैं, ऐसा लगा है चॉकलेट का बना है। तो ये खोजा गया है न्यू गिनी में। न्यू गिनी में इसको खोजा गया है। अभी अभी बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये दिया गया अपनी किताब एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डियोप को। और डेविड डियोप फ्रांस के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बुकर प्राइज पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये इंटरनेशनल बुकर है, मतलब ओरिजिनली ये किताब इंग्लिश में नहीं थी। तो ये किताब जो है फ्रेंच में लिखी थी, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया है। तो अब इस किताब का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसाक हर्जोग ये इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये? तो ये 11वें राष्ट्रपति हैं। सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसाक हर्जोग यहां के राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। हमारा जो श्रम मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप तैयार करा है, विशेषज्ञ समूह। ये बेसिकली जो मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम मजदूरी जो है कितनी मिलनी चाहिए मजदूरों को पर डे, वो तय करेगा। इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड होंगे अजीत मिश्रा। इसके हेड होंगे अजीत मिश्रा, ध्यान रखिए। आईएनएस संध्यायक, आईएनएस संध्यायक, ये 40 वर्षों तक इसने सेवा दी। अब ये सेवा मुक्त हो गया है, डिकमीशन हो गया है। कहां पे डिकमीशन हुआ ये डिकमीशन हुआ था नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। और आईएनएस राजपूत वो भी डिकमीशन अभी अभी हो गया है। संजीव कोहली हमारे राजदूत बने हैं कौन से कंट्री में? संजीव कोहली हमारे राजदूत होंगे नए सर्बिया में। तो आंसर है सर्बिया। भारत ने कौन से देश के साथ एक एमओयू साइन करा है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं खनिज क्षेत्र में, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए, यानी मिनरल रिसोर्सेज में म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए। तो ये इंडिया ने करा है अभी अभी साइन अर्जेंटीना के साथ। तो आंसर है अर्जेंटीना। इससे पिछला एक क्वेश्चन रह गया था कि कोपा अमेरिका इस साल कहां पे होगा? तो कोपा अमेरिका जो है दूसरी बार लगातार ब्राजील आयोजित करेगा। कोपा अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, चिले, पेरू वगैरह, इन सब के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। यह देखने के लिए कि साउथ अमेरिका की बेस्ट टीम कौन सी है, उसको बोलते हैं कोपा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एबॉट कंपनी, अमेरिका की कंपनी एबॉट, इनके द्वारा बनाई गई कौन सी डायग्नोस्टिक किट है जिसे अप्रूव कर दिया है? इस किट का नाम है पैन बायो। ये दूसरी किट है जो अप्रूव करी थी। इस किट की मदद से आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं आपको कोविड है या नहीं है। इससे पहले पुणे की एक कंपनी है माइलार लैब। माइलार लैब ने भी, माई लैब, MYLAB, माई लैब, तो माई लैब ने भी, पुणे की कंपनी है, एक किट बनाई थी जिसका नाम था कोविसेल्फ, COVISELF, कोविसेल्फ। नासा अपने 2 मिशन करेगा नए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, एक तो डाविंसी प्लस और एक वेरिटास। कौन से ग्रह के लिए करेगा? ये दोनों शुक्र ग्रह यानी वीनस के लिए करेगा। और भारत भी एक मिशन कर रहा है शुक्र ग्रह के लिए जिसका नाम है शुक्रयान, शुक्रयान 1। भारत के कौन से राज्य को एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $2.5 मिलियन का लोन दिया है वहां पे सड़कें बनाने के लिए, जो जिला सड़कें हैं उनके उन्नयन के लिए? तो याद रखिए ये लोन सिक्किम को मिला है। आंसर है सिक्किम। और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर PS गोले या प्रेम तमांग भी आप उन्हें बोल सकते हैं। भारत की कौन से मंत्रालय ने सेज प्रोजेक्ट शुरू करा है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, यानी सेज प्रोजेक्ट। सेज प्रोजेक्ट बूढ़े लोगों के लिए शुरू करा है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये सेज प्रोजेक्ट क्या है? सेज प्रोजेक्ट में वो स्टार्टअप्स जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो बूढ़े लोगों के काम आते हैं, उनको एक जगह लाया जाएगा सबको, जिससे सारी सुविधाएं बूढ़े लोगों को एक ही जगह दी जा सकें। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक दिया, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। उसमें बेस्ट स्टेट कौन सा रहा?
तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर 1 केरल है और सबसे नीचे बिहार है, यानी केरल नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे हिमाचल और तमिलनाडु एक साथ नंबर 2 पे रहे। ये इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा राज्य है सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे आगे है, तो आंसर है केरल। और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 है चंडीगढ़। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति दी, यानी कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, और इसके हिसाब से इंडिया का जीडीपी कितना ग्रो करेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो आरबीआई के हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 9.5%, 9.5%। और यहां पे आप अपने स्लाइड पे देख सकते हैं कोई भी रेट चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों 4.25% है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट करा है। बहुत बड़ा एक फूड पार्क बना है खाद्य प्रसंस्करण के लिए। कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये बना है रायपुर, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कौन सा कार्यक्रम शुरू करा है जिसमें किसानों को दलहन और तिलहन यानी दाल और ऑयल सीड, पल्सेस और ऑयल सीड के बीज बांटे जाएंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी के, उच्च पैदावार वाले। तो इन बीजों का वितरण किया जाएगा, बांटे जाएंगे। इसका नाम इन्होंने रखा है सीड मिनी किट, सीड मिनी किट। भारत के कौन से राज्य ने राबता मुहिम का आयोजन करा 24 से 31 मई तक? राबता मुहिम चलाई, पंजाब की सरकार ने चलाई, जिससे टीचर और बच्चे जो हैं आपस में संवाद कर सकें। अभी अभी जो एम्फोटेरिसिन बी दवाई होती है फंगस के लिए, ब्लैक फंगस के लिए, उसकी नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट तैयार करी है भारत के किस आईआईटी ने? इन दवाई का नाम रखा है एएमबी, एम्ब, दवाई का नाम है एम्ब। ये ओरल टैबलेट है एम्फोटेरिसिन बी की। तो ये बनाया है आईआईटी हैदराबाद ने, आईआईटी हैदराबाद। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने भारत में 6 पनडुब्बी बनेंगी, ठीक है, 6 पारंपरिक पनडुब्बी बनेंगी। उनके लिए कितना पैसा मंजूर करा है? तो 43,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा इसमें, 43,000 करोड़। सबमरीन डे होता है 8 दिसंबर को और नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने अभी अभी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण की लघु फिल्में जो होंगी, शॉर्ट फिल्म्स, जो फ्रॉड से बचाने के लिए शॉर्ट फिल्में बनेंगी 6, तो इसका नाम क्या होगा? ये जो पहल है इसका नाम होगा हिसाब की किताब, हिसाब की किताब। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दे दी है। तो विश्वामित्री नदी जो है ये कौन से राज्य में बहती है? ये वडोदरा में फ्लो करती है, वडोदरा गुजरात। तो आंसर है गुजरात। और इस नदी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया इसको साफ करने के लिए। भारत के कौन से राज्य ने यून टैब स्कीम शुरू करी है डिजिटल लर्निंग के लिए? इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें टैबलेट्स बांटे जाएंगे जिससे वो डिजिटल पढ़ाई कर सकें। तो ये शुरू हुई है लद्दाख में। लद्दाख के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर। भारत का कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी पीएसयू महारत्न कंपनी, जो यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैंडेट को जिसने साइन करा है? इसका साइन करने का मतलब यह है कि अब ये जल संरक्षण के लिए काम करेगी, यानी पानी को बचाने के लिए काम करेगी। ये है एनटीपीसी। एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। वो भारतीय कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड मेंबर बने हैं? तो ये हैं अमूल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है आर.एस. सोधी। यहां पे एक चीज और बता दूं आपको, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसमें एक इंडियन और हैं जो इसके मेंबर बने थे थोड़े महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले। उनका नाम था दिलीप रथ, दिलीप रथ। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? ब्रसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। और एक चीज और याद रखनी है, हमारा जो नेशनल डेयरी बोर्ड है भारत में, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसके प्रेसिडेंट कौन है? वर्षा जोशी, वर्षा जोशी। कौन सा मंत्रालय है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिसने अप्रूव करा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए? यह आपको बताएगा कि स्कूल हमारे कितने अच्छे हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 70 पैरामीटर है इसमें, टोटल 70 पैरामीटर है, और ये हमारे जो स्कूल हैं उनको जज करेंगे, किसी भी राज्य के जो स्कूल हैं। तो याद रखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा है, और इसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरला, इनके ग्रेड सबसे अच्छे आए हैं, यानी A++। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरला, इनके स्कूल भारत में सबसे अच्छे हैं। कौन सी कंपनी है जिससे भारत की सरकार 30 करोड़ दवाइयां खरीद रही है 1500 करोड़ में? 30 करोड़ खुराक। तो ये कंपनी है, कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई। दवाई का नाम पूछा है, दवाई का नाम है कॉर्बेवैक्स। आंसर ऑप्शन ए।
इसको बनाया है बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने, जो हैदराबाद की कंपनी है। कौन से 2 अभियान हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू करे थे पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को? तो जानवरों को बचाने के लिए करे थे ये। तो एक का तो नाम है इसमें नॉट योर मेडिसिन और एक का नाम है सैड इमोजीज। तो आंसर है ए एंड बी। अभी अभी कौन से कंट्री ने एक कानून पास करा है? ईगल एक्ट। ईगल एक्ट को अमेरिका ने पास करा है। ईगल एक्ट में जो लोग ग्रीन कार्ड चाहते हैं तो कंट्री का जो कोटा होता था उसे हटा दिया गया है। भारतीय नेवी ने अपनी सबमरीन आईएनएस चक्र किस देश से किराए पे ली थी, उसको वापस लौटा दिए। तो आईएनएस चक्र को किराए पे हमने रशिया से लिया था। तो आंसर है रशिया। सिर्टोडक्टाइलस बैंक्खुआई ये मिजोरम में खोजी गई है। किस चीज की ये प्रजाति है? ये जो प्रजाति है ये छिपकली की प्रजाति है, यानी कि गेको लिजर्ड की प्रजाति है, सिर्टोडक्टाइलस बैंक्खुआई। और एक छिपकली और मिली है जिसका नाम है सिर्टोडक्टाइलस आरोन बोरी, AARON आरोन BAUERI बोरी। इसका नाम आरोन बोर के नाम पे रखा है, जो मशहूर साइंटिस्ट थे। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर कौन बना है 3 साल के लिए? तो ये बने हैं रंजीत सिंह डिसाले, महाराष्ट्र के हैं। इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज भी मिला था। कौन से कंट्री ने एक मौसम उपग्रह छोड़ा है, वेदर सैटेलाइट, जिसका नाम है फेंग युआन 4B? फेंग युआन 4B को अभी अभी चाइना ने लॉन्च करा है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का इस्तेमाल करके। एस इम्बासेकर ये कौन से देश में हमारे राजदूत बने हैं? एस इम्बासेकर ये बने हैं पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। अभी अभी किताब लिखी गई है तियानामेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। इसको किसने लिखा है? ये सुपर इंपॉर्टेंट किताब है। इसको लिखा है विजय केशव गोखले ने, जो चाइना में हमारे राजदूत पहले थे। अभी चाइना में हमारे राजदूत कौन है? अभी हैं विक्रम मिश्री। विश्व वीर आहूजा ये कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं? ये बने हैं आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ये किताब किसने लिखी है? द लवर बॉय ऑफ भावलपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसको लिखा है राहुल पंडिता ने। राहुल पंडिता। कौन से 10 साल हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करे हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए? ये 10 साल हैं 2021 से 2030। और कौन सी फिल्म है जो पर्यावरण पे बनी है, जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एनवायरमेंट कैटेगरी में? यह फिल्म है, इसको बोलते हैं वाटर बरियल, और ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। ये मोनपा भाषा में फिल्म है, MONPA मोनपा। सो ये था हमारा 300 बेस्ट MCQs पार्ट 1 बाइलिंगुअल जून के महीने का हिंदी में। तो आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा फिर मैं। वीक 2 जब खत्म होगा तो पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा। ये रिवीजन वीडियो होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होता है। एग्जाम से पहले इसको देख के जाना होता है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।